वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी। तो आपको ये क्वेश्चंस देखकर लग रहा होगा कि आज हम किस तरह का सेशन लाए हैं। क्या आपको पता है स्केल्टन लेक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, या फिर आपको मालूम है कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? और डू यू नो द विच रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? और आपको पता है कि विच रिवर राइजेज फ्रॉम बिटोल डिस्ट्रिक्ट एमपी? या फिर आपको मालूम है कि विच लेक इज़ क्रिएटेड बाय मेटेओर इम्पैक्ट? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप खुद इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आफ्टर वाचिंग द माय नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप खुद ब खुद करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने पहले पार्ट 1 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में आपने हिमालयन रिवर को देखा, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र को। तो आज हम पेनिनसुलर रिवर्स को कवर करेंगे और जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद आंसर करने हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो एंड तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर रिवर को हम ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है? ये आपका पेनिनसुला है, सपोज इंडिया का जो साउथ पार्ट है, इसके जो ईस्ट साइड है यानी इस तरफ बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स गिरते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। फिर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी जो अराबियन सी में रिवर्स गिरते हैं, फिर हम उनकी तो बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर रिवर है ईस्ट फ्लोइंग में, वो है आपका महानदी। महानदी जो रिवर है इसकी लेंथ जो है वो 858 किलोमीटर है और राइज कहाँ से होता है, ओरिजिन इसका होता है दमतारी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन बहुत सारी जगह पर सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, तो आपको यही याद रखना है सिहावा माउंटेन। सिहावा माउंटेन से ओरिजिन होता है महानदी का। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता चलूँगा साथ में कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो ओरिजिन जो है इन जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं ईस्ट फ्लोइंग है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चारों का ओरिजिन पता होना चाहिए और उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है साथ में बताता चलूँगा। गोदावरी की बात करें 1465 किलोमीटर ये रिवर है, गंगा के बाद सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। और हम अगर पेनिनसुला की बात करें तो इट इज़ लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है ये। और इसको दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। दिस इज़ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा किस रिवर को कहते हैं या वृद्धा गंगा कौन सी रिवर को कहा जाता है। एंड पे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं तो ध्यान से पढ़ो, ओके। और इसका ओरिजिन जो है वो नासिक हिल से होता है जो महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, JKSSB ने पूछा था कि गोदावरी जो रिवर है कौन से स्टेट में मोस्टली पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में मोस्टली ये फ्लो करता है। तो महाराष्ट्र आपने याद रखना है, स्टेट का नाम भी याद रखना है। महानदी छत्तीसगढ़, ओके। गोदावरी महाराष्ट्र, ओके। इसकी ट्राइब्यूटरी जो है ब्रीफली आप देख लेते हैं, इंद्रावती, मंजरा, पैनगंगा, तालीपिरू। तो ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, एक नज़र सिर्फ लगा लेना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इसकी नहीं है। और कृष्णा रिवर की बात करें तो इट इज़ राइजेज फ्रॉम वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वरम, ठीक है। महाबलेश्वरम जो है महाराष्ट्र के अंदर है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, महाबलेश्वरम से ओरिजिनेट होता है कृष्णा रिवर और इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, 1327 किलोमीटर का है। और ट्राइब्यूटरी की बात करें तो दूध गंगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध गंगा किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी है दूध गंगा। पंचगंगा आ गया, तुंगाभद्रा और मूसी, ये चारों जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की हैं, ओके। तो ये थी ओरिजिन की बात। आगे चलते हैं कावेरी रिवर पे। कावेरी रिवर जो है इसको गंगा ऑफ सोर्स भी कहते हैं, इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है तो इसको चलो होल्ड पे रखो आप। ओरिजिन की बात करें तो कावेरी जो है उसका ओरिजिन जो मेनली लिखा है बहुत सारी बुकों में वो है आपका कोडागू, और ये कर्नाटका में जगह पड़ती है कोडागू, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ फिर डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिन इसका होता है। और इसको आप बहमगीर रेंज भी कह सकते हैं, बहमगीर रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, या फिर डायरेक्टली आपको कोडागू लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अमरवती, भवानी, किबिनी और लोकपवानी ये ट्राइब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की। उसके अलावा चंबल की बात करें तो चंबल रिवर विंध्यान
रेंज मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। पेरियार जो है, कार्डामोन हिल जो यहाँ से ओरिजिनेट होता है और केरला स्टेट में पाया जाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा फिर से बता दूँ, ये थी बात यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। क्वालिटी थोड़ी सी आप वीडियो की हाई कर लो ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी पेनिनसुलर का जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो हमारे पास जो मैन है वो है आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इनके आपको क्या करना है, देखो पहले ओरिजिन सिहावा माउंटेन महानदी का, गोदावरी का ओरिजिन है आपका यहाँ पर नासिक हिल्स, ओके। कृष्णा का ओरिजिन होता है महाबलेश्वरम से, और कावेरी का ओरिजिन होता है आपका भमगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट। तो चारों के ओरिजिन्स हो गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप एक बार इसको देख लें, जैसे कि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये गोदावरी। आगे चलते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स आते हैं वो आपके नर्मदा और ताप्ती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं यानी अराबियन सी में, यो भी हम डिस्कस करेंगे, साबरमती, माही, लूनी वगैरह। लेकिन सबसे पहले हम बात करें नर्मदा की, तो इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक से। तो अमरकंटक जो है ये एमपी में पाया जाता है, और इसके अलावा ये रिवर सम पार्ट ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश में फ्लो करता है, लेकिन मेजरली यहाँ कहाँ पर फ्लो करता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक से होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नर्मदा रिवर के रिलेटेड है वो ये है कि इट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली होता है जैसे दो माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में जो वैली होती है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली कौन से दो माउंटेन, सतपुरा और विंध्यान जो रेंज है, इनके बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है उससे फ्लो करता है ये नर्मदा। और इसके साथ तापी जो है, तापी हैं, इसको ताप्ती भी कहते हैं, ये भी रिफ्ट वैली से भी फ्लो करता है। तो दोनों का रिफ्ट वैली पॉइंट याद रखना, नर्मदा और तापी, ओके। आगे बात करते हैं। धुआंधार जो अपना फॉल है, ये फ्लो नहीं सॉरी फॉल है, धुआंधार फॉल जो है ये नर्मदा रिवर पे ही है, और इसके अलावा ये मार्बल रॉक्स के लिए फेमस है। नर्मदा रिवर पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आ गया धुआंधार फॉल और दूसरा आपका आप गया मार्बल रॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमरकंटक ओरिजिन होता है, रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, धुआंधार फॉल यहीं पर इसी रिवर पे बनता है, और मार्बल रॉक्स भी पाए जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो है नर्मदा रिवर से के रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और तापी की बात करें, ताप्ती की, तो इसमें हम देख सकते हैं इसका ओरिजिन सतपुरा रेंज ऑफ बिटुल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी जगह से ओरिजिन होता है ताप्ती रिवर या तापी रिवर का, ये ओरिजिन होता है इसका सतपुरा रेंज इन बिटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इट इज़ कॉल्ड, ये क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट बनता है, ताप्ती को ट्विन और हैंड मेड ऑफ नर्मदा कहते हैं। किस रिवर को ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर कहा जाता है, ताप्ती को, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और साबरमती की बात करें, साबरमती जो रिवर है ये ओरिजिन होता है अरावली रेंज से जो राजस्थान में पाई जाती है। माही की बात करें, इट इज़ राइजेज फ्रॉम विंध्या रेंज जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इंडिया का कौन सा ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो ये रिवर इस तरह से ओरिजिनेट होता है और फिर से ये एक यू टर्न लेता है, तो इस तरह से 2 बार ये रिवर कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माही रिवर जो है ये कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, तो ये आपको याद रखना है। लूनी की बात करें तो इट इज़ राइजेज फ्रॉम अरावलीज, और अरावलीज के नज़दीक जो पुष्कर वैली है यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज साल्ट रिवर। लूनी को हम साल्ट रिवर भी कहते हैं क्योंकि इट्स साल्टी इन नेचर एंड इज़ फाइनली लास्ट। लूनी रिवर जो है ये लास्ट हो जाता है, यानी ये अराबियन सी में गिरता नहीं है, ये मार्शी ग्राउंड में लॉस हो जाता है जो रन ऑफ कच्छ के एरिया में, ठीक है, वहीं पर ये जज़ब हो जाता है इसका पानी लूनी रिवर का। और गागर की बात करें तो ये कंस्टिट्यूट्स इनलैंड ड्रेनेज, तो ये भी गागर भी जो है ये इनलैंड यानी ये भी पानी इसका जो जज़ब होता है समुंदर में नहीं जाता, तो इसको भी हम इनलैंड ड्रेनेज में इंक्लूड करते हैं गागर रिवर को। सो दिस इज़ अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वेस्ट फ्लोइंग का आप एक बार फिर से देख सकते हो कि नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक से होता है जो एमपी में है, और रिफ्ट वैली से फ़्लो करता है। नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से फ़्लो करते हैं। और रिफ्ट वैली कौन से 2 माउंटेन के बीच में, सतपुरा और विंध्यान रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है वहाँ से ये रिवर्स फ़्लो करते हैं। और धुआंधार फॉल की बात करें और इसके अलावा मार्बल रॉक्स के लिए फेमस है
कौन सा, नर्मदा रिवर। और तापी की बात करें, सतपुरा रेंज बिटोल डिस्ट्रिक्ट एमपी से ओरिजिनेट होता है और इसको ट्विनर हैंड मेड ऑफ नर्मदा रिवर कहा जाता है, इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और साबरमती अरावली राजस्थान से ओरिजिनेट होता है। माही की बात करें तो विंध्यान रेंज ऑफ मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है और इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो पॉइंट आपको मैं बता रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ये कट करता है, तो ये आपको याद रखना है। लूनी की बात करें तो ये अरावली से ओरिजिनेट होता है और ये साल्ट रिवर है और ये फाइनली लास्ट हो जाता है इन द मार्शी ग्राउंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में। और गागर भी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ही शो करता है। सो दिस इज़ अबाउट द पेनिनसुलर रिवर। तो रिवर का हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं लेक्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था वो आपको माइंड में रखने हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर इनमें आपको मिलेंगे। तो इंडिया के अंदर लेक्स की बात करें तो बहुत सारी लेक्स इंडिया में पाई जाती है और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है स्टूडेंट्स को कि लार्जेस्ट कौन सी है, आर्टिफिशियल लार्जेस्ट कौन सी है और फ्रेश वाटर लार्जेस्ट कौन सी है, बिगेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आज होने वाली हैं। आइए बात करते हैं लेक्स ऑफ इंडिया। थोड़ी सी क्वालिटी आप हाई कर लेना, पहले ही बोल देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। लेक्स ऑफ इंडिया की बात करें, सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक दैट इज चिल्का लेक की बात करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था पहले कि कौन सी जगह पर पाई जाती है। चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये बहुत पॉपुलर हो गया है। अब क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछे जा रहे हैं। अब ये पूछा जा सकता है आपको कि ये जो चिल्का लेक है ये पाई जाती है महानदी और गोदावरी रिवर्स के बीच में। और दूसरा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रिवर इज़ इट इज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, साल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। साल्ट जो है, जो ब्रैकिश वाटर होता है वो थोड़ा सा कम साल्टी होता है, उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, और जो साल्ट होता है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रैकिश वाटर। जब रिवर का पानी समुद्र के पानी से मिलता है, जो एस्चुरी बनती है, उस एरिया में मोस्टली हमको देखने को मिलता है कौन सा, आपको ब्रैकिश वाटर आपको देखने को मिलता है। तो चिल्का लेक आपने देख लिया, उड़ीसा में है और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चिल्का के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, फालतू की कोई बात नहीं यहाँ लिखी हुई। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो विंटर में माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो चिल्का लेक की पे आते हैं, तो ये इसको माइग्रेटरी बर्ड लेक भी कहा जाता है। ये कोस्टल लगून है एक। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात चिल्का लेक की कि इंडिया की सबसे पहली जो रामसर साइट है यानी वेटलैंड है वो चिल्का लेक ही है, जिसको 1981 में स्टेटस मिला था किसका, वेटलैंड का, अंडर द रामसर कन्वेक्शन एक्ट। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। चिल्का लेक ओवरऑल इंडिया की अगर हम लार्जेस्ट लेक की बात करें तो कभी कभार इसको चिल्का ही को माना जाता है लार्जेस्ट लेक, लेकिन सारे डॉट्स आपको क्लियर कर दूंगा मैं। यहाँ पर फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक जो है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया की बात करें दैट इज़ वुलर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वुलर लेक बनी थी एंड इट इज़ फेड बाय झेलम रिवर। और तुलबुल जो प्रोजेक्ट है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। तो वुलर लेक के रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसके साथ साथ एक पॉइंट ये है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये बना था और इट इज़ फेड बाय रिवर झेलम। और तुलबुल प्रोजेक्ट का भी साथ में पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं वेम्बन लेक की जो केरला में पाई जाती है। 2033 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैली हुई है वेम्बन लेक। तो अब इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि इट इज़ लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो अब लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबी लेक इंडिया की अगर पूछा जाए तो वेम्बन लेक है जो केरला में पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया तो चिल्का कह दो। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो वुलर को आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक तो आप किसको कहेंगे, वो भी आपकी चिल्का ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेक है लोकतक लेक जो मणिपुर में पाई जाती है। ये स्टेट याद रखना यह ज़रूरी है। और इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। इंडिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पोर्शन है उसकी ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोकतक का ये है कि केबल लमजाऊ जो दुनिया की एक सिर्फ अकलौती जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो इसी लोकतक लेक के ऊपर है। ये पॉइंट वैसे याद रखना है कि केबल लमजाऊ जो है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड की जो लोकतक लेक के ऊपर है। उसके बाद हम बात करें सांबर लेक की जो राजस्थान के अंदर है। ये इंडिया की लार्जेस्ट
इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। देखो आप इस तरह से क्वेश्चन हो अगर, लार्जेस्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर पूछा तो चिल्का, सॉल्ट वाटर लेक कहा तो सांबर लेक जो राजस्थान के अंदर है, ये आपको याद रखना है। महाभारत के अंदर भी जिक्र हुआ है सांबर लेक का, और इसमें कहा है कि इट इज़ मैंशन एज अ पार्ट ऑफ किंगडम डैमन, जो किंग बृहस्पति जो है उसके अंडर था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद पुलिकेट और कोलीरू जो दोनों लेक्स हैं ये आंध्र प्रदेश में है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पुलिकेट और कोलीरू लेक जो है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकेट लेक और कोलीरू लेक लोकेटेड, अगर हम बात करें पुलिकेट की तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक लगून लेक है और सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। चिल्का के बाद दूसरे नंबर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है पुलिकेट। और कोलेरू की बात करें तो ये गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में पाई जाती है कोलेरू लेक। अब बात आती है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? तो इट इज़ गोविंद बल्लभ पंत सागर जो यूपी के अंदर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, वर्डिंग को आप देखना, ठीक है। लार्जेस्ट एक ही वर्ड आप याद है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया की बात चल रही है, तो वो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये आपको याद रखना। इसके ऊपर एक डैम भी है जिसको रिहान डैम कहते हैं। तो इसी रिहान डैम का जो रिजर्वायर है इसी वजह से ये लेक बनी है, इसको आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। लूनर लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर है और इट इज़ क्रिएटेड बाय मेटेरियोर इम्पैक्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मेटेरियोर की वजह से कौन सी लेक बनी है? ये बनी है आपकी लूनर लेक जो महाराष्ट्र के अंदर है। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और लेक्स हैं, जैसे कि पुष्कर लेक राजस्थान में है, राजस्थान के अजमेर एरिया में, और ये सेक्रेट है हिंदू रिलीजन के लिए। और सस्ता मुकुटा की बात करें, सस्ता मुकुटा लेक जो केरला के अंदर है, केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब लार्जेस्ट आपको बार बार आ गया, यहाँ पर केरला की बात कर ली। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला, ठीक है। केरला में इसके अलावा हम बात करें इंडिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लेक भी केरला के अंदर है, जो है आपकी वैमबंद लेक। तो वैमबंद लेक केरला में है जो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है, यहाँ मैंने कहा आपको केरला की ये जो सस्ता मकुटा है ये केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो वैमबंद जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है। अस्तिमदी जो है लेक ये भी केरला के अंदर है और ये यूनिक है, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये एक वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए यूनिक है। ये भी एक रामसर साइट है। पेरियार की बात करें केरला के अंदर है। और सुंगू लेक का जिक्र मैंने इसलिए किया है, एक तो सिक्किम एरिया में है, इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट बात इसकी खास ये है कि इट इज़ ए वेन्यू फॉर गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल। तो यहाँ पर जो सिक्किम के लोग हैं ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कौन सी लेक पे? सुंगू लेक पे। और ये कौन से लोग हैं जो सिक्किम के, खास करके जो जकारीस हैं सिक्किम की एक ट्राइब, ये यहाँ पर गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर? सुंगू लेक में, सिक्किम के। सलीम अली लेक की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है भाई। सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। ये लेक की बात चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और इसका नाम जो है ये सलीम अली इसलिए पड़ा है क्योंकि बर्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको सलीम अली कहते हैं, जो नेचर लवर्स थे और एक आर्थोलॉजिस्ट थे, तो इनके नाम पर ही सलीम अली लेक नाम पड़ा है। बोजलर जो बजलर लेक है या बोजदर लेक जो है एमपी के अंदर पाई जाती है, एक आर्टिफिशियल लेक है। और हुसैन सागर लेक तेलंगाना के अंदर है। रूपकुंड लेक, तो ये इंपॉर्टेंट है, रूपकुंड लेक उत्तराखंड के अंदर है। इट इज़ फेमस फॉर ह्यूमन स्केल्टन, इसके अंदर ह्यूमन के स्केल्टन देखने को मिलते हैं और इसी को स्केल्टन लेक ऑफ इंडिया कहा जाता है, रूपकुंड लेक को। ओके। इसके अलावा बात करें तो देबर लेक जो राजस्थान के अंदर है, राणा प्रताप सागर, जोहार सागर, गांधी सागर वाली जो लेक्स हैं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। ये सारी आर्टिफिशियल लेक्स हैं। तो ये था लेक्स के वेजिटेशन। हम नेक्स्ट बात करें तो अब बात आती है क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, क्या उसका आंसर आप कर सकते हो? देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थे जो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताए थे। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस के आंसर खुद पता चल गए होंगे अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना है। तो अब आप ये आंसर करें जल्दी से, आप जल्दी से बताएं कि स्केल्टन लेक जो है इंडिया की वो कौन सी है? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर है रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक जो है ये स्केल्टन लेक कहलाती है। अब आंसर करें जल्दी से कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है?
लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, जल्दी से आंसर करें। तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया की है चिल्का लेक। ओके, तो विच रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, इंडिया का कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है? इसका आंसर जल्दी से आप बताएं। तो इसका आंसर है यहाँ पर माही। माही रिवर जो है वो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर राइजेज फ्रॉम बिटवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर करें जल्दी से। बिटवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश अपना वेस्ट फ्लोइंग रिवर में से है, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर है आपका तापी या ताप्ती। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच लेक इज क्रिएटेड बाय मेटियोर इम्पैक्ट, तो जल्दी से बताएं। ये आपकी लेक है जो मेटियोर इम्पैक्ट से बनती है, वो है आपकी लोनर लेक। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस तरह के सेशन और चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो लाइक ना करने से जो इंप्रेशन है वीडियो के वो कम जा रहे हैं, तो इससे लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट करके अपने आइडियाज़ भी शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।